हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है, झक्कास है। वेरी गुड बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग मिनिमम मैक्सिमा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। आज उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 लगाते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 19 तक सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको मतलब जो भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आराम से आप पूछ लीजिए कमेंट करके, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो क्या करना है, अरे जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो फिर स्टार्ट करें। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पढ़िए। शो दैट द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस। अब देखो ध्यान से देखो, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और गिवन सरफेस, सरफेस का मतलब सरफेस एरिया, और उसका सरफेस एरिया गिवन है। मतलब समझ में आया, ये एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है। चलो पहले इतना काम करते हैं। तो सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं ना। यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने एक बना लिया सिलेंडर, ठीक है। थोड़ा सा रफ बना देता हूँ, रफ डायग्राम है, तो बाकी भी आप लोग समझ लेना। ये हमने एक ऐसे सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दिस इज द सिलेंडर। ये ऐसे कर लेते हैं। जिस सिलेंडर की रेडियस क्या है, आर है, और हाइट जो है वो एच है, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पे क्या है कि ये सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक। इसका क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहीं से हमें सब पता लगाना है। कह रहा है कि एक ऐसा सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन हो, ठीक, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम तभी हो सकता है, मैक्सिमम तभी हो सकता है जब उसकी हाइट उसके डायमीटर के इक्वल हो जाए। डायमीटर का मतलब 2r ना, रेडियस का डबल हो जाए, ठीक। एक ऐसा सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया पता हो, ठीक, सरफेस एरिया पता हो, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा जब उसकी हाइट उस सिलेंडर के डायमीटर के बराबर हो जाए। मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। ध्यान से देखो, पहले जो चीज हमने बच्चों बनाई है ना, पहले उसको लिख लो। इसमें क्या है कि हमने एक सिलेंडर बनाया है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और हाइट जो है वो एच है, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस एंड एच be the height of the cylinder, height of the cylinder, है ना, height of the cylinder। इतना क्लियर है, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या गिवन है ना, पहले जो गिवन है और जो चीज हमें प्रूव करनी है ना, ये भी यहाँ पे बस छोटा सा लिख लो, ठीक है, जानकारी के लिए, कि हमें प्रूव क्या करना है कि इसकी हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल हो जाए, यानी 2r हो जाए, है ना। ये चीज अपने दिमाग में रखना, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक भाई। हो जाएगी, 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगी। अब गिवन, क्या गिवन है, हमेशा याद रखना बच्चों, जो गिवन है क्या प्रूफ करना, ये सब बहुत अच्छे से लिख लेना। तो गिवन है बच्चों सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों ये फार्मूला तो आप सबको मालूम होगा, है ना, क्लास 10th में पढ़ा है सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता था बच्चों 2πr, याद है, 2πr h प्लस r, ठीक, ये हो गया। अच्छा चलो, तो सरफेस एरिया को मैं s लिख लूं, s फॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो इसको अगर मैं सॉल्व करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। समझ में आया ना, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार r से किया, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब बच्चों एक काम करते हैं, ये 2πr² इधर ले आते हैं, s माइनस 2πr²। तो यहाँ पे कितना बचा, 2πrh, ठीक। अब यहाँ से केवल अगर मैं h की वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखो h की वैल्यू, तो ये ऐसे हो जाएगा, s माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr इज इक्वल टू h। इतना समझ में आया। तो h की ये वैल्यू हो गई, ठीक है, h बराबर इतना। इसको भी एकदम यहाँ साइड में लिख लेते हैं ना, साइड में लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहेगा हमें। तो h की क्या वैल्यू है, s माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय
2 पाई आर। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अच्छा, इसको हटाते हैं, अब आगे देखते हैं। ये सब बच्चों लिखते भी रहा करो, है ना, साथ में, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखने से भी बच जाओगे, है ना, क्योंकि लिखने में भी अच्छा, लेकिन लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेके नालायकी करोगे तो करते रहो। अब देखो बच्चों क्या करना है हमें इसमें, है ना, ध्यान से पढ़िए आगे क्या कर रहा है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक, अच्छा भैया, तो ये बताओ कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, ये मालूम है आप लोगों को? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो मालूम है। चलो अच्छा, वॉल्यूम को वी कर लेते हैं, वी फॉर वॉल्यूम, और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज देखो बच्चों, एच की ये वैल्यू है, यहाँ पे एच की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं, है ना, एक वेरिएबल पे लेना पड़ेगा ना पहले इसको, तो जहां पर एच है वहां पे ये पूरा लिख देते हैं। ठीक है, एच की जगह पे मैंने लिख दिया कितना, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। इतना क्लियर है? अब यहीं से देखो बच्चों, ये पाई से पाई कैंसिल, ये एक आर से एक आर कट गया, तो कितना बचा, v इज इक्वल टू आर, यहाँ पे हो गया s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इतना ही तो बचा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार इससे एक बार इससे, तो ये कितना आएगा, v इज इक्वल टू एस को करो r से, तो हो जाएगा एस आर माइनस, इधर से किया, इसको पहले थोड़ा सा सही कर देते हैं, अपॉन 2, फिर इधर से किया तो कितना आएगा बच्चों, ये 2 पाई आर क्यूब, ये समझ में आया, आर स्क्वायर था और ये आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब देखो क्या बचा बच्चों, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को अलग कर दे रहा हूँ, इधर भी और इधर भी, तो ये ऐसे हो जाएगा, v इज इक्वल टू एस आर अपॉन 2, और ये 2 इसके भी नीचे हो गया, 2 पाई आर क्यूब अपॉन 2, तो ये 2 से 2 मर गया, है ना। अब इसको हटाते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों ये कितना बचा, v इज इक्वल टू एस अपॉन 2 आर माइनस पाई आर क्यूब, इतना बचा। चलो भैया अब इसको क्या करते हैं, आराम से डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, है ना, आर आ गया, इसीलिए देखो h की वैल्यू रखी थी ताकि सब एक वेरिएबल में आ जाए। तो अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बच्चों कितना आएगा, dv अपॉन dr इज इक्वल टू, देखो r का कितना हो जाएगा 1, ऐसे हो जाएगा ये s अपॉन 2 इंटू 1, r का हो गया 1, और ये 3 आगे आएगा, 3 आगे आएगा तो ऐसे हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, इसमें एक कम हो गया है ना, ये सब तो मालूम है, तो dv बाई dr ये आ गया। ठीक है, और हमें मालूम है कि फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा dv बाई dr इज इक्वल टू 0, है ना, ये तो मालूम है हमें कि फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है, क्या होता था, dv बाई dr इज इक्वल टू 0, है ना, जो भी फंक्शन होगा उसको 0 के इक्वेट करते हैं। चलो भैया तो इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, है ना, ये हटा देता हूँ, इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं dv बाई dr इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा जो दिया है s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इतना समझ में आ गया। ठीक है, और ये कितना आया था dv बाई dr, है ना, ये भी इधर लिख लेते हैं, अभी काम आ जाएगा, dv बाई dr है s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको हटाते हैं। तो आप देखो बच्चों, इसको जब 0 के इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा s अपॉन 2, ये माइनस है, ये उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो 2 को उधर भेज दो तो 2 3 सा कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, यहीं से भी मैं r निकालूंगा, s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर आई है, इस वैल्यू को यहाँ पे रख ले, ये जो निकाला था हमने, मान लेना ये क्वेश्चन 1 है, तो जहां पर s है, s की जगह पे ये लिख सकते हैं 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना समझ में आया, ये हटा देता हूँ, सिलेंडर समझ ही गए होगे आप लोग।
ठीक है। और dv बाई डी आर कितना है, s बाई टू, इसको भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, dv बाई डी आर इज इक्वल टू s बाई टू माइनस 3πr स्क्वायर, है ना, ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए यहाँ पर। अच्छा, तो अब देखो बच्चों, इसमें आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, कितना था ये, h इज इक्वल टू s माइनस 2πr स्क्वायर। तो s की जगह पे क्या लिखूंगा, 6πr स्क्वायर, 6πr स्क्वायर माइनस 2πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πr। अब देखो 6πr स्क्वायर में से 2πr स्क्वायर हटा दो, कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 4πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, और ये कितना है 2πr। अब देखो 2 से इसको काटा तो यहाँ 2 मिल गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो h इज इक्वल टू कितना आया 2r। देखो यहाँ पे 2r है ना, तो ये h इज इक्वल टू 2r। ठीक है, देखो हमें प्रूव करना था h इज इक्वल टू 2r, लेकिन ये मैक्सिमम है, ये कैसे प्रूव होगा, ये जो पॉइंट आया है मैक्सिमम है, कैसे प्रूव होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर ये मैक्सिमम है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो भैया, तो अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। तो यही जो दिया ना, इसी को कर लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा d2v अपॉन dr2 इज इक्वल टू, देखो s अपॉन 2, ये तो 0 हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ r है ही नहीं, और ये 2 आगे आएगा, तो माइनस 6πr, समझ में आया। तो अगर आप देख सकते हैं d2v अपॉन dr2 नेगेटिव आ गया, कितना आ गया, नेगेटिव मतलब ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं ना, ये तो समझ में आ गया कि ये फंक्शन मैक्सिमम है। ठीक है ना, चलो इसको हटाते हैं, ये तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसके आगे लिख लेते हैं कि if कितना आया फंक्शन, if d2v अपॉन dx2 is negative, therefore फंक्शन, देखो फंक्शन क्या आना था, v था ना, v वॉल्यूम, v is maximum at कितना था, h is equal to 2r या r is equal to h upon 2, कुछ भी लिख लो, मैक्सिमम एट, देखो r के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ से देखो अगर r को निकालेंगे तो ये h अपॉन 2 हो जाएगा, h अपॉन 2, समझ में आया। तो मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू h अपॉन 2, या तो ऐसे लिख लो h इज इक्वल टू 2r, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यानी ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, और हमने ऑलरेडी ये प्रूव भी कर दिया है h इज इक्वल टू 2r पर। तो समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन। थैंक यू।